Okay, hi everyone. So today we will discuss NCERT book class 10th का है ना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स उसकी इंट्रोडक्शन. ओके, व्हाट आर रियल नंबर्स, आज हम ये डिस्कस करेंगे. ओके एवरीवन, चलो लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. हमने अब तक पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स होते हैं जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिल इंफिनिटी. ये सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स. ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी. देन हमने पढ़ा है होल नंबर्स क्या होते हैं. होल नंबर्स क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे टिल इंफिनिटी. ये हमने पढ़ा होल नंबर के बारे में. होल नंबर के बाद आ गए इंटीजर्स. ओके, इंटीजर्स में हमने क्या पढ़ा? इंटीजर्स कंटेन्स नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव. तीनों नंबर्स कंटेन करते हैं इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी. तो सबसे पहले नेगेटिव नंबर्स माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, चलता रहेगा -4, -3, -2, -1, फिर बीच में जीरो, और उसके बाद ऐसे ही पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे 1, 2, 3, 4 टिल इंफिनिटी. ये क्या होती हैं? ये हमने पढ़ा अबाउट इंटीजर्स. उसके बाद हमने पढ़ा रैशनल नंबर. अब हम बोलते हैं रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो तो ये कहती है कि एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p अपॉन q. q जीरो नहीं होना चाहिए और दोनों p और q इंटीजर्स होने चाहिए. ये कंडीशन है. ठीक है, इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर. तो यहाँ पर हमें समझना ये है कि आज तक हमने जो भी नंबर्स पढ़े हैं, ये सारे नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, वो सब एक टाइप के रैशनल नंबर हैं. जो भी हमने आज तक पढ़े हैं वो सारे एक टाइप के क्या हैं? रैशनल नंबर. फिर इर्रेशनल. इर्रेशनल नंबर्स जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए? रैशनल नंबर के ऑपोजिट. है ना, रैशनल नंबर के ऑपोजिट मतलब जो p अपॉन q फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट हो सकते, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p अपॉन q. इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q ये रिप्रेजेंट नहीं हो सकते. उन्हीं को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं. सेम कंडीशन, q नॉट इक्वल टू जीरो, p एंड q इंटीजर्स. लेकिन इर्रेशनल नंबर वो जो p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकते. ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया. लेकिन अब रियल नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स ध्यान से समझना है. व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स कॉम्बिनेशन है रैशनल और इर्रेशनल का. रैशनल एंड इर्रेशनल का. रियल नंबर में ये दोनों नंबर्स आते हैं, रैशनल नंबर भी और इर्रेशनल नंबर्स भी. ठीक है, रैशनल हमने आज तक हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं. वो सारे क्या हैं? रियल नंबर्स. अब रैशनल में हमने पढ़े हैं नेचुरल, होल, इंटीजर्स. उसके बाद हमने फ्रैक्शंस भी पढ़ी हैं, फ्रैक्शंस. उसके बाद इर्रेशनल में हमने कुछ नंबर पढ़े हैं नाइन्थ क्लास में, √2, √3, √5, √7. ये सारे नंबर्स हमने पढ़े हैं. ये सारे रियल में आते हैं. रियल नंबर्स में रैशनल नंबर भी आते हैं और इर्रेशनल भी, दोनों नंबर्स आते हैं. ठीक है, रियल नंबर का बेसिकली मतलब क्या है? हम सब ने नंबर लाइन पढ़ी है. ये नंबर लाइन कुछ ऐसी दिखती है जिसमें सेंटर पे जीरो होता है, राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स टिल इंफिनिटी, और लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स टिल इंफिनिटी. करेक्ट, इसी को हम नंबर लाइन बोलते हैं. इसको हम बेसिकली बोलते हैं रियल नंबर लाइन. इसको हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन. तो जो भी नंबर जिस नंबर लाइन के ऊपर शो हो सकते हैं उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं. और मजे की बात यह है कि इस पे रैशनल नंबर भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं और इर्रेशनल भी. तो बेसिकली रियल नंबर्स इज अ सेट दैट कंटेन्स बोथ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स. उनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स. वेरी सिंपल. ओके, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब डेसिमल एक्सपेंशन की बात हो गई. डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? हमने ये पढ़ा कि रैशनल नंबर्स वो हैं जिनको p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जब इस रैशनल नंबर को हम डेसिमल्स में चेंज करेंगे तो वो कैसी एक्सपेंशन आएगी. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज 3/4. ओके, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि इसको डिवाइड करो आप. हमने इसको डिवाइड किया तो इट विल बिकम लाइक दिस. तो 4 7 जा 28, फिर आ गया 2, फिर हमने जीरो लगा दिया तो 4 5 जा 20. तो 3/4 की डेसिमल एक्सपेंशन है 0.75. डेसिमल एक्सपेंशन का बेसिकली मतलब होता है डेसिमल्स में चेंज करना. ठीक है, अब
बात है रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होती है दो टाइप्स की। फर्स्ट होती है टर्मिनेटिंग, फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन होती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि डिवीजन खत्म हो जाना, रिमाइंडर जीरो आ जाना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नंबर लिया सपोज 1/4, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखो, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया इनको, तो व्हेन आई डिवाइड तो ये क्या बन जाएगा, 4 2 8 एंड देन 4 5 20। इसके बाद रिमाइंडर जीरो आ गया, करेक्ट। इसके बाद रिमाइंडर जीरो आ गया, इसके बाद आगे डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। तो जब डिवीजन पॉसिबल है ही नहीं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब होता है एंड हो जाना, खत्म हो जाना। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो गई उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, की इसके बाद ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके। अब रैशनल नंबर की एक डेसिमल एक्सपेंशन हो गई टर्मिनेटिंग, दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये दूसरी तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर्स की। उसका एग्जांपल देखते हैं, इसका मतलब क्या है। अब देखो 1/3 ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q फॉर्म में हो गया। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। तो मैंने जब यहाँ पे देखो डिवाइड किया तो 0.3, 3 3 9, फिर 1 आ गया, फिर मैंने जीरो लगाया, फिर 3 3 9, फिर 1 आ गया, फिर जीरो लगाया, फिर 3 3 9। तो ये कभी भी एंड हो सकती है, डिवीजन नहीं हो सकती ना, बार बार मेरा रिमाइंडर 1 आता रहेगा। तो जब ये डिवीजन कभी भी एंड ही नहीं होगी तो इसको हम बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कभी भी खत्म होगी ही नहीं, बट रिपीटिंग, कि एक डिजिट हमारा बार बार, एक डिजिट या दो डिजिट या तीन डिजिट कुछ भी बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो हमारा आंसर आया 0.333 और ये आता रहता बार बार इन्फिनिटी तक। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 0.3 बार है। बार का मतलब कि ये 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने उसके ऊपर एक लाइन लगा दी और इस लाइन को हम बोलते हैं बार। तो रैशनल नंबर की ये दो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, टर्मिनेटिंग एंड दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके। देन उसके बाद बात आ जाती है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं? जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन सबसे अलग होती है, उसका नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये इनकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है। अगर आप नाम का मतलब समझो तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी खत्म ही नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग मतलब उसमें कुछ रिपीट भी नहीं होगा। तो जो ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या है? इर्रेशनल नंबर्स है ना। इनकी जब हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो वो किस टाइप की आती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 2.34619215436291, इसमें कुछ रिपीट हो रहा है, कोई पैटर्न जो आपको लग रहा हो रिपीट हो रहा हो। और मैंने लास्ट में ये डॉट्स भी लगा दी। ये डॉट्स का मतलब कि ये खत्म ही नहीं हो रहा, इसकी डिवीजन खत्म ही नहीं हो रही। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ओके एवरीवन। तो ये इस चैप्टर के रियल नंबर्स के बेसिक्स हैं कि रियल नंबर होते क्या हैं और रैशनल और इर्रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है। तो अगर हमें इंट्रोडक्शन क्लियर है, रियल नंबर्स होते क्या है वो क्लियर है, तो हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा, जो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके एवरीवन। तो वी विल स्टडी अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। हम पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ओके एवरीवन, right? So thank you so much for watching introduction to real numbers, and guys, if you like the content, please don't forget to subscribe. Thank you so much. Bye everyone.